नमस्कार। कल हमने अवलोकन की अर्थ को और उसकी उपयोगिता को देखा था। किस तरह से हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हुए जब तथ्यों का संकलन करते हैं, यहाँ पर हम अपने नेत्रों, कानों आदि के द्वारा तथ्य संकलित करते हैं घटना को देखते हुए, तो वह हमारा अवलोकन कहलाता है। इसकी कई उपयोगिताएं हैं, लेकिन साथ ही साथ इन उपयोगिताओं के होने के बावजूद भी इनमें कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं और जो इसकी उपयोगिता को सीमित बना देती हैं। इसकी कुछ कमियां निम्न प्रकार से हैं। सर्वप्रथम यह कहें कि अवलोकन केवल वर्तमान की घटनाओं का ही हो सकता है। यदि अध्ययनकर्ता अतीत की घटनाओं के बारे में जानना चाहता है, तब अवलोकन प्रति उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। उसे तथ्य प्राप्त करने के लिए अन्य प्रविधियों या प्रलेखित स्रोतों की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी घटना जो बीत चुकी है उसे उसी रूप में पुनः घटित नहीं करवाया जा सकता। अतः यह केवल जो घटना घटित हो रही है उसी का अध्ययन कर सकता है, बीती हुई घटना का अध्ययन नहीं कर सकता। दूसरी इसकी जो सीमा यह है, यदि अवलोकन के द्वारा वर्तमान में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जा रहा है, तब भी कुछ घटनाएँ हमारे सामने आती हैं। जैसे कि 14 व अन्य लोगों ने बताया कि जब घटनाएँ अपने आप घटित होती हैं, तब हम ये पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि यहाँ घटना घटित होने वाली है। और जब हम ये नहीं जान सकते कि कहाँ कौन सी घटना कब किस समय में घटित होने वाली है, तो आवश्यक नहीं कि अध्ययनकर्ता वहाँ उपस्थित हो, घटना के समय उपस्थित हो। चूँकि यह अनुमान नहीं किया जा सकता और कई बार इसीलिए उपस्थिति संभव नहीं हो पाती है और घटनाओं को घटते हुए प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं देख सकते हैं। इसी सिलसिले में एक घटना यह भी है कि कई बार परिस्थितियाँ आकस्मिक रूप से उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि घटना के क्रम को ही बदल देती हैं और अवलोकनकर्ता का वहाँ उपस्थित रहना लगभग व्यर्थ सा हो जाता है। जैसे अवलोकनकर्ता द्वारा यह अवलोकित किया जा रहा है कि बच्चों के खेल हो रहा है और उस खेल को जब अवलोकित कर रहा है तो अचानक से बारिश होने लग जाए या किसी सड़क पर कोई जुलूस निकलने लग जाए, तो वो बच्चों का खेल स्थगित हो जाएगा। तो जिस रूप में बच्चे खेल रहे थे, अवलोकनकर्ता देख रहा था, वह उसको उस रूप में नहीं देख पाएगा, क्योंकि वापस से पुनः हो सकता है कि वह बच्चे अपने घर चले जाएं और यह भी संभव है कि जिस तरह से वह खेल रहे थे वह अब उस कंटिन्यूटी में न रह पाए। इस तरह से ये स्थितियाँ अवलोकनकर्ता के प्रयास को व्यर्थ कर देती हैं। अगर अवलोकनकर्ता को यह भी ज्ञात हो जाए कि कोई घटना या व्यवहार कहाँ घटित हो रहा है, तब भी कई परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि अवलोकनकर्ता को उपस्थित नहीं रहने देती, या दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि वहाँ पर अवलोकनकर्ता उपस्थित नहीं रह सकता है। जैसे यदि परिवार में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा हो, तो वह अवलोकनकर्ता की उपस्थिति कई बार उन्हें शांत कर देती है। तीसरी बात, एक कठिनाई जिसका सामना अवलोकनकर्ता करना पड़ता है कि वह ये निश्चित नहीं करना है कि कौन सी घटना आगे चलकर महत्वपूर्ण होगी और कौन सी नहीं। इससे अवलोकन के लिए घटना का चुनाव करना कठिन हो जाता है। अवलोकन का उपयोग केवल उन्हीं अध्ययनों में किया जा सकता है जिनमें व्यवहारों को जानना हो। जब विचारों, अभिवृत्तियों आदि का अध्ययन करना हो, तब अवलोकन प्रवृत्ति बेकार हो जाती है। इतना ही नहीं, जब मनोवृत्तियाँ व व्यवहार घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, तब भी अकेले अवलोकन से पूरे तथ्य नहीं मिल पाते और अवलोकित व्यक्तियों से उनके व्यवहार के पीछे छिपी मनोवृत्तियों को समझने के लिए प्रश्न करना आवश्यक हो जाता है। इसी से मिलती जुलती
एक सीमा अवलोकन की और भी है। प्रत्येक घटना या व्यवहार किसी एक कारक का परिणाम नहीं होता, बल्कि उसके पीछे अनेक कारक छिपे हुए होते हैं। अतः घटना या व्यवहार को सही रूप में तभी समझा जा सकता है जब उसे सारी परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाए। यह प्राय अवलोकन द्वारा संभव नहीं होता। अनेक ऐसे व्यवहार या घटनाएं भी होती हैं जिनका अवलोकन लंबे समय की मांग करता है। कई बार अवलोकनकर्ता के लिए इतना समय दे पाना संभव नहीं होता। जैसे पारिवारिक बजट का अध्ययन करने के लिए अवलोकनकर्ता को लंबे समय तक एक परिवार में रहकर उनके आय व्यय को समझना होगा, लेकिन अवलोकन से यह अनेक घरों का अध्ययन नहीं कर सकता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति से उनके व्यवहार की नियमितता, जैसे चलचित्र देखने या मंदिर जाने की आवृत्ति जानने के लिए अवलोकन करने से प्रश्न पूछना अधिक आसान होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कि अवलोकन के द्वारा तथ्यों का संकलन करना प्राय संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में अनुसूची, प्रश्नावली या साक्षात्कार का ही प्रयोग हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट है, मोजर ने अवलोकन की एक सीमा व्यवहार में अवलोकन के लिए प्रतिनिधि निदर्श के चुनाव की समस्या बताई है। यदि हम यह चाहते हैं कि निदर्शन के आधार पर समग्र की विशेषताओं का अनुमान लगाया जा सके, तब यह आवश्यक है कि निदर्शन को देव विधि से चुना जाए। अवलोकनकर्ता निदर्शन को प्रतिनिधि बनाने के लिए अलग अलग आयु, जाति, वर्ग, व्यवसाय वाले स्त्री पुरुषों का अवलोकन करने की सावधानी चाहे जितनी रखे, इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि वह वस्तुतः प्रतिनिधि निदर्शन है। नेक्स्ट है, निदर्शन को अप्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने की एक स्थिति यह है, और वह है केवल कान में पड़ने वाली बातों पर निर्भर रहना। यदि अवलोकनकर्ता अवलोकन के साथ साथ प्रश्न पूछकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहा है, तब तो यह कोई सीमा नहीं है। पर अगर वह केवल सीमित अर्थ में अवलोकन कर रहा है, तब वह केवल सुनेगा, पूछेगा नहीं। इसकी सीमा यह है कि कुछ व्यक्ति अधिक बोलने वाले होते हैं और कुछ कम बोलने वाले, कुछ बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले होते हैं तो कुछ संक्षेप में। ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता उन लोगों से तथ्य प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा जो कम या संक्षेप में बोलते हैं। अवलोकन के दौरान हम भी जानते हैं कि हर व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं, अपनी उनकी व्यवहार होते हैं, और उसमें कई अधिक बोलने वाले होते हैं और कई कम बोलने वाले व्यक्ति होते हैं। और सामान्यतः जो बहुत मितभाषी कम बोलने वाला है, हम उससे तथ्यों को प्राप्त नहीं कर पाते, अर्थात हम उसके विचारों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। और जो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति है, केवल उन्हीं से तथ्यों को प्राप्त किया जाता है, जिससे कि हमारा निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं रह पाता। उसमें कुछ व्यक्तियों के विचारों से ही हम होते हैं, तो वहाँ हम अपने निष्कर्षों को भी समग्र पर लागू नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में यह हमारे लिए अवलोकन के द्वारा तथ्य प्राप्त करने में बाधाएं मानी जा सकती हैं। अवलोकन की उपयुक्त सीमाओं में से कुछ तो समाप्त किया जा सकता है अगर अवलोकन प्रविधि का उपयोग व्यापक अर्थ में किया जाए। अवलोकित व्यक्तियों के व्यवहार के निरीक्षण के साथ साथ उनसे बातचीत से न केवल उनके विचारों, मनोवृत्तियों आदि को जानने में मदद मिलेगी, बल्कि उससे घटना या व्यवहार को उसके विस्तृत संदर्भ में कारण सहित समझने में भी मदद मिलती है। इस तरह से हमने अवलोकन की सीमाओं को देखा और उपयोगिताओं को देखा। धन्यवाद।